तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो आप लोग? हाँ नाम सुने हैं। अच्छा, केवल नाम सुने हो? नहीं सर, मतलब पढ़े भी थे लेकिन भूल। चलिए, तो अब हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बहुत अच्छा समझ में तब आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे, तब और भी ज्यादा बेहतर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, कोई एक चार्ज है ये, तो ये चार्ज है। हमने बताया कि कोई भी अगर चार्ज यहां पर रखेंगे तो इसके चारों तरफ एक रीजन प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर इसमें कोई भी दूसरा चार्ज अगर आने की कोशिश करेगा तो उस पर फोर्स अप्लाई करने लगता है। यानी कि अगर कोई भी इस रीजन में दूसरा चार्ज अगर लाएंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। जस्ट उसी तरह चार्ज एक हमने रखा हुआ है। अब देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, तो इसमें कोई भी पॉइंट, अगर हम कहें कि 2 पॉइंट्स आर कंसिडर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में 2 पॉइंट को कंसिडर करिए, तो देखो ये चार्ज रखा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है, कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो उसी तरह ये चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। अब देखो, ये 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया, ए और बी। बी पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज, हमने बताया पॉजिटिव प्लस क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। ऐसा क्यों होता है ये भी हमने बताया है। यानी कि ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है जो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेक करता है, टेस्ट करता है। तो मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर इसको हमने रखा, तो बी पॉइंट पर जब रखेंगे तो ये फोर्स फील करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक लाने के लिए हमें इसको फोर्स लगा करके ही लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा जब फोर्स लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि देखो यहां से और यहां तक लाएंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इस पर फोर्स लगा करके और डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर फोर्स लगाया जाए और फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां तक आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट x हो, फोर्स F हो, तो सीधी सी बात है क्या होगा? वर्क होगा। क्या होगा? वर्क होगा। और ये वर्क होता है जनरली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर
हमें जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि ये दो पॉइंट कंसीडर किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि द वर्क डन, ध्यान से सुनना आप लोग, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो, यूनिट हो, 1 हो। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential from it's called electric potential difference between given points, between given points। यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। वो दोनों पॉइंट यानी कि वर्क डन ही इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो पहले डेफिनेशन लिखो, खुद ही ज्यादा समझ में आ जाएगा। सर बी टू ए लेके आएंगे कि ए टू बी? बी से ए, बी से ए, नॉट ए टू बी। क्योंकि बी पे ही क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। हाँ क्या क्या? क्योंकि बी पे ही क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है इसलिए ना। नहीं नहीं, इसलिए देखो कहने का मतलब है कि ये तो अपने खुद ही, अगर हम यहां पर छोड़ देंगे तो ये खुद ही मूव करता ही जाएगा। अगर हम बी पर जैसे अगर मान लो कोई पॉइंट अगर कंसीडर कर दिए ये पॉइंट और इस पर हमने चार्ज को रख दिया तो ये तो अपने उसी डायरेक्शन में मूव करता ही जाएगा, उसको हमको लाने की जरूरत ही नहीं है। इसको हमें लाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। फिर वो रुकेगा कहां, वो तो चलता ही जाएगा। कब तक जाएगा? जब फील्ड समाप्त ना हो जाए। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर हमने दो पॉइंट कंसीडर हमने किया हुआ है, तो हमें वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कराना है। इसलिए हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं। जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हम उसको ला किधर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए द वर्क डन इन bringing of unit positive test charge the work done in bringing of unit positive test charge from one point to the another point is called potential difference इसको पीडी के नाम से भी जानते हैं। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, between given points in the presence of electric field. In the presence of electric field.
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने कहा कि 1 यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन ही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बाद में पॉइंट कौन आ रहा है, ए आ रहा है कि बी आ रहा है? पॉइंट बाद में कौन आ रहा है? ए आ रहा है ना, पहले चार्ज यहां पर है ना, और यहां से यहां पर आ रहा है, यहां से यहां हम ला रहे हैं उसको, तो यहां से यहां ला रहे हैं, तो ये बताओ फाइनल पॉइंट कौन है, ए की बी? थोड़ा लाउडली बोलो। ए, तो ए है तो क्या लिख सकते हैं, बी ए फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी चीज का डिफरेंस का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू पर यूनिट चार्ज के लिए W है, पर यूनिट चार्ज के लिए W होना चाहिए, तो चार्ज अगर यहां पर Q नॉट हो तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट चार्ज यानी कि Q नॉट अगर हो तो W अपन Q नॉट, तो VA माइनस VB इक्वल टू W अपन Q नॉट, ये आपका फॉर्मूला आएगा।
डिफरेंस, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को डेल्टा वी, डिफरेंस को यही बोलते हो ना, डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो, डेल्टा एक्स। तो क्या लिखते हो इसको, एक्स फाइनल या x2 माइनस x1। तो उसी तरह ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, v मतलब पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल va मतलब पोटेंशियल एट ए, vb मतलब पोटेंशियल एट b, va माइनस vb मतलब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट b, तो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ। हमने क्या लिखा है उसमें, हमने ये लिखा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अब क्या करना है कि बी पॉइंट अगर इंफिनिटी पर हो, बी पॉइंट अगर कहां पर हो, इंफिनिटी पर, इफ पॉइंट B is at इंफिनिटी, तो ये बताओ इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा। इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इन्फिनिटी पे। भाई इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो अननोन हो, मालूम ही ना हो। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, आउट ऑफ रेंज हो गया वो तो आउट ऑफ रेंज हो गया, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो, कोई फोर्स ही ना लगे, पोटेंशियल भी नहीं होगा उस पॉइंट पर, यानी कि इस चार्ज की वजह से कुछ वहां पर होगा ही नहीं उस पॉइंट पर, इंफिनिटी पर। तो बी पॉइंट अगर इंफिनिटी पर हो तो वहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। जब फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। इस चार्ज की वजह से कुछ मतलब कोई भी चीज है ही नहीं वहां पर, तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। फील्ड होगा तभी पोटेंशियल होगा। तो वी बी इज इक्वल टू जीरो, वी बी जीरो हो गया, तो क्या हो गया यहां से, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी कि दैट इज द पोटेंशियल। ये हो गया क्या, डायग्राम अगर हम बनाएं, ए और बी पॉइंट कहां है, इंफिनिटी पर, क्यू नॉट कहां था, इंफिनिटी पर। जब बी, देखो यहां पर बी पॉइंट पर ही क्यू नॉट था, जब बी पॉइंट ही इंफिनिटी पर चला गया तो क्यू नॉट भी कहां हो गया, इंफिनिटी पर। तो अब पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द कंसिडर्ड पॉइंट मतलब ए, टू द कंसिडर्ड पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। नहीं समझ में आया, work done in bringing of unit positive test charge from infinity to the considered point in the presence of electric field is called electric potential at that point, और इसका पोटेंशियल हो गया VA equal to W upon Q naught। नहीं समझ में आया सर, आ गया अब आ गया। भाई, ये W कुछ और होगा, ये W कुछ और होगा, वो तो वर्क डन है, वेरिएबल फॉर्म में लिखा गया है। तो यहां तक आइए जल्दी से, पहले सर हो गया। बड़ा जल्दी हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले रहे। नहीं सर, करना हो ले रहा होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं, आप लोग पूरा लिखिए। चलो तो लिखो अब नीचे, वर्क डन इन
work done in bringing of unit positive test charge from infinity to the considered point in the presence of electric field. Presence of electric field. Do it fast. किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो क्या इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज. देखो यहां पर हम लोग पोटेंशियल, ये चार्ज था अभी, ए पर पोटेंशियल भी हमने फाइंड किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने फाइंड किया, सब कुछ फाइंड किया. ए का भी पोटेंशियल फाइंड किया. क्या था ए का पोटेंशियल? वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. लेकिन इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल W अपॉन क्यू नॉट, तो हमें करना क्या पड़ा? हमें पहले वर्क डन निकालना पड़ा, किसी चार्ज को इंफिनिटी से लाना पड़ा, फिर यहां पर रखना पड़ा, वर्क डन कितना लगा वो वर्क डन निकालना पड़ा, फिर उस वर्क डन में इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ा, फिर ये पोटेंशियल मिला. बहुत बड़ा प्रोसेस है भाई. तो इसलिए इसको बहुत छोटा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए कि अगर हमारे पास केवल ये चार्ज हो और इस पॉइंट का डिस्टेंस हो चार्ज से, और हम इजीली निकाल ले. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज, एक चार्ज था और इससे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था आर डिस्टेंस पर, तो हम लोगों ने प्रूफ किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. इस पॉइंट पर निकालना है, डिस्टेंस है, चार्ज है, आराम से निकाल लेंगे. इस तरह का कुछ हमें फॉर्मूला चाहिए कि हम इजीली किसी भी चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सके, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है. वर्क डन निकाले, फिर कहां से निकाले? इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में वर्क डन निकाले, उस चार्ज से डिवाइड करें, फिर जाकर के हम पोटेंशियल निकालेंगे. तो ऐसा प्रोसेस, और इसको निकालने के लिए जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज. इस टॉपिक के थ्रू हम निकालेंगे. ये चार्ज है, प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में.
विदाउट डेरिवेशन और प्रोसेस के हम लोग फॉर्मूला आ ही नहीं सकता। तो पहले तो जो प्रोसेस हमने अभी पढ़ लिया है उसी को हम लोग मतलब आगे उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये चार्ज Q है, हम P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, इससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए जो कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो हम तो डायरेक्ट मेथड कुछ जानते ही नहीं, हम तो केवल एक मेथड जानते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मेथड जानते हैं कि दो पॉइंट हो, क्योंकि इंफिनिटी से चार्ज लाना तो बहुत टफ है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना थोड़ा सा आसान, क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पास पास ही होते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग उसको फोर्स लगा कर लाएंगे और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, वर्क होगा, वही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो हमने क्या किया कि दो पॉइंट कंसीडर किया इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही है वो दोनों पॉइंट। एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, लेकिन इन दोनों के बीच देखो A जो पॉइंट है वो है X डिस्टेंस पर, Q से X डिस्टेंस पर है, लेकिन ये जो पॉइंट जो लिए गए हैं वो बहुत छोटा, बहुत ही स्मॉल, यानी कि अगर ये यहां से यहां तक x है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो dx है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दो, इस पॉइंट पर मान लेते हैं चार्ज को रखना पड़ेगा ना, अभी हमने पढ़ा था ना पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए। तो अभी हमारा सबसे पहला काम है कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए। तो B पॉइंट पर हमने चार्ज को रखा और B से A तक चार्ज को लाएंगे। तो B से A तक चार्ज को लाएंगे, वर्क डन होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें shown in the diagram, shown in the diagram, let A is at x distance from charge Q and dx is displacement between AB displacement between AB and P is point at a distance of R from charge Q. At which we will find the potential due to charge Q. Do it fast. तो देखो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो हम पहले चाहते हैं यहां पर हमें फाइंड करना है, हमें यहां का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां का पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर चार्ज
क्यू नॉट है, और ये यहां से यहां लाना है। तो इस पर देखो, इसके द्वारा इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो जस्ट हम इस पर कितना फोर्स लगाए कि मूव करने लगे, जस्ट इस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। जैसे ये मार्कर है, मार्कर अभी यहां पर रखे, इस पर नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, mg के बराबर। इसको कितना फोर्स लगाए कि ऊपर जाने लगे, जस्ट mg के बराबर, या उससे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन वो कंसीडर कितना लेते हैं हम लोग, mg। याद होगा कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इस प्लेस से इस हाइट तक हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना कंसीडर करते हैं, mgh, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज h। जस्ट उसी तरह इस चार्ज को यहां पर लाने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम फोर्स की। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इस चार्ज को हम यहां से यहां लाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इधर हो रहा है, तो वर्क डन वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू माइनस dx। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो माइनस dx हो जाएगा। यानी dw इक्वल टू माइनस एफ dx, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, जैसे ही चार्ज को, यानी कि चार्ज को यहां से यहां पर लाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट तो बहुत एलिमेंटल है, निग्लिजिबल है, dx है, dx एक निग्लिजिबल वैल्यू होती है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितने डिस्टेंस पर, ये यहां से यहां आएगा, कितने डिस्टेंस पर होगा, x, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x के कंपैरिजन निग्लिजिबल है, तो x प्लस dx नहीं लिख सकते, वो यहां से यहां तक सेम फोर्स फील करेगा, एवरेज फोर्स। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, वो तो हम दिखाने के लिए इतना बड़ा किए हैं, तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट इसके कंपैरिजन क्या है, निग्लिजिबल है। तो यहां से लेके यहां तक वो x के कंपैरिजन बहुत छोटा है, तो a b से लेकर के और a तक का डिस्टेंस x ही कंसीडर होगा। ये इक्वेशन सेकेंड। आवाज आप लोग अपना वो वॉइस वो कर दो, ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, substitute the value of force in equation first, dw equal to minus 1/4 pi epsilon naught q naught upon x square dx। ये तो एलिमेंटल वर्क डन हो गया, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग बताएंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टोटल वर्क चाहिए, पोटेंशियल के लिए वर्क चाहिए, पोटेंशियल के लिए वर्क,
देखो हम कर क्या रहे हैं यहां पर, हम जानते हैं ना कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क होता है वो वर्क ही पोटेंशियल होता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, वर्क निकालना। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एलिमेंटल वर्क निकाल डाले। अब हमें कैसा वर्क चाहिए, इंफिनिटी से पी पॉइंट तक चार्ज को लाने में वर्क डन चाहिए, वही वर्क डन तो पोटेंशियल होगा। इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वर्क डन, तो देखो ये तो एलिमेंटल था, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dw इक्वल टू कहां से कहां पर था चार्ज, ये कहां पर था, इंफिनिटी, कहां पर आया, P कितने डिस्टेंस पर है चार्ज से, R। भाई चार्ज ये जब इंफिनिटी पर था तो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस था, इंफिनिटी। अब उसको लाया गया P पॉइंट पर, तो इससे कितने डिस्टेंस पर है, R। तो इंफिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, तो -1/4πε0 Q0/x² dx हो गया यहां पर। यस सर। कॉमन है, ओ कांस्टेंट है 1/4πε0 Q0, ये सब कांस्टेंट है। हमने बताया यहां dx है, तो इसी की तरह यहां पर भी है, तो ये दोनों वेरिएबल हो गया, यानी कि 1/x² dx ये वेरिएबल हो गया। इंटीग्रेशन इसका करना है इंफिनिटी से r, w इक्वल टू -1/4πε0 Q0 इंटीग्रेशन x² है ना, 1/x², इसको ऊपर ले जाएंगे, x के पावर -2 लिखा जा सकता है dx। अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ सकता है, क्योंकि हम पूछेंगे इसके बाद। x के पावर -2 dx का इंटीग्रेशन, जो लोग नए हैं वो सीखो। x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन x के पावर -2, तो x यहां पर n था तो n+1, यहां पर -2 है तो -2+1 अपॉन n+1 यानी अपॉन -2+1, लिमिट w इक्वल टू -q/4πε0 x के पावर -1/-1। यहां तक किसी को दिक्कत है? नो सर। ओके, और अच्छा सभी लोग सुन रहे हैं कि बस ऐसे ही रख करके और अपना जो है घर पे दाना पानी कर रहे हैं, मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, वॉइस बंद कर दिया, उसके बाद
से चार्ज पर कोई असर पड़ता नहीं। तो ये बात है यहां पर। तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, यहां नीचे -1 है और x के पावर -1, x के पावर -1 का मतलब 1 अपॉन x होता है। तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन x। नीचे -1 है तो माइनस लिखा जाता है, माइनस नीचे हो चाहे ऊपर, सामने लग जाता है। इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, इसको कहा जाता है हायर लिमिट। जो नीचे रहता है लोअर लिमिट, ऊपर रहता है हायर लिमिट। W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। अब देखो ये वाला माइनस रहने दो वहीं। अब हमने जैसा लिमिट रखने सिखाया है, x को हटा देंगे और हायर लिमिट रख देंगे, तो -1 अपॉन r। रूल के अकॉर्डिंग माइनस यहां पर होता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा। फिर x को हटा देंगे, लोअर लिमिट रख देंगे, 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं ही आप लोग। तो W इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, यहां पर -1/r हो गया। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ये इक्वेशन हो गया कुछ। फर्स्ट इक्वेशन दिया था क्या कहीं? फर्स्ट भी दे चुके सर, सेकंड भी दे चुके। अच्छा, थर्ड कर दो। ये तो हो गया होगा। अब ये तो वर्क डन आ गया। देखो वर्क डन आ गया कहां से? इंफिनिटी से यहां तक P तक लाने में वर्क डन आ गया। तो पोटेंशियल क्या जानते हैं हम लोग? P का। देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इक्वल टू W कहां से? इंफिनिटी टू P अपॉन क्यू नॉट। किसको लाया गया? चार्ज क्यू नॉट को लाया गया। यही तो पढ़े थे अभी अभी जस्ट। तो बस इंफिनिटी टू P वर्क डन कितना आया था? दिस, यानी Vp इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, और नीचे क्यू नॉट। दिस कैंसिल आउट, मीन्स Vp इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। कितना सिंपल फॉर्मूला। इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। अब जिस चार्ज के लिए जिस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो चार्ज चाहिए वो और डिस्टेंस चाहिए उस चार्ज से, आराम से निकल आएगा। इट इज वेरी इजी। उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं। डन। अगर मतलब इसी का सब टॉपिक है कि बहुत सारे चार्जेज हों और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, देन तब क्या होगा?
तो उसी इसी का सब टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, केवल फॉर्मूला लिखना है। पोटेंशियल फॉर मल्टीपल चार्जेस। पोटेंशियल फॉर मल्टीपल चार्जेस। तो यहां पर एक चीज और सीखेंगे, Q यानी कि Q1 Q2 Q3 Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 डैश डैश QN, और इस पॉइंट पर निकालना है। तो अभी आगे लिखवाएंगे कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वजह से पोटेंशियल, 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 सभी की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा उसको ऐड कर देंगे। आंसर R1 R2 R3 R4 Rn, ये P पॉइंट। स्केलर क्वांटिटी का यही फायदा तो है। अगर इसमें इस एक रूम है और इसमें बहुत सारे सामान हैं, उन सभी का एक मास होगा। टेबल का अलग है, अलमारी का अलग है, चेयर का अलग है, बेड का अलग है, सब चीजों का एक खुद अपने खड़े हो उसका अलग है। ये बताओ पूरे रूम का अगर मास निकाला जाए तो क्या करोगे आप? सारे मास को ऐड कर देंगे। अरे वाह। तो उसी तरह स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसी तरह पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इस पर, और टोटल पोटेंशियल क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पर आ जाएगा। वेरी सिंपल है। उसकी तरह से वो डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की तरह। मीन्स क्या लिखेंगे? पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट P, यानी कि V1 P1 Q1 की वजह से V1 1/4πε0 Q/R1 V2। तो देखो यहां पर माइनस Q है, तो यहां पर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहां पर जब प्लस Q रहे तो प्लस Q लिया जाता है, माइनस Q रहे तो माइनस Q लिया जाता है विद साइन। तो यहां पर क्या होता है? 1/4πε0 माइनस Q, यहां 1 था ये 2 है, माइनस Q2 हो जाएगा अपॉन R2। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूले तो बस सब खराब। कंडीशन ऑफ, इन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड will not take negative sign from the charges, but in the condition of electric potential will take negative charges। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे आता है? वर्क डन से आता है, और वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, आप लोग पढ़े होंगे। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आता है? इलेक्ट्रिक फोर्स से आता है। तो फोर्स एक क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने बताया था, कूलॉम्स ने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज होता है। कूलॉम्स ने यह बताया था कि द इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज। वहां पर साइन नेगेटिव नहीं लेते। तो यही लॉजिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, और वर्क डन
नेगेटिव हो सकता है, और वर्क डन से ही पोटेंशियल आया तो पोटेंशियल भी नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर एक दिमाग में बांध लो कि जो स्केलर क्वांटिटी होगी, एक लॉजिक हम बस बता रहे हैं, जो स्केलर क्वांटिटी होगी उसमें जो चार्ज होगा जैसा होगा वैसा ही लेना है, पॉजिटिव देन पॉजिटिव, नेगेटिव देन नेगेटिव। अगर आगे चल करके पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो भी नेगेटिव हो सकता है, जो चार्ज रहेगा उसी तरीके से उसमें भी लेना है, क्योंकि हर वर्क डन एक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक वर्क डन है। तो यहां पर आइए फिलहाल, तो V3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 डैश डैश Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। अब क्या करना है, टोटल, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल at point P is Vp equal to V1 plus V2 plus V3 plus dash dash Vn। Vp इक्वल टू V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2। तो देखो यहां पर माइनस है ना, माइनस Q2, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, Q3 अपॉन R3, Qn अपॉन Rn। ये हो गया टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इसका यूनिट्स जानेंगे, डायमेंशन जानेंगे, जल्दी करिए, टाइम कम है। हो गया सर, हो गया सर। ओके, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट ऑफ वी, तो जूल पर कूलॉम भी होता है, और बेसिक फॉर्म में अगर पढ़ना चाहे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। क्यों? क्योंकि जूल का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, और कूलॉम, क्यू मतलब चार्ज, कूलॉम किसकी यूनिट है? चार्ज की। क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आई मीन्स एम्पियर, टी मतलब सेकेंड। ये ऊपर जाएगा -3 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा इनवर्स आ जाएगा। ये सब तो 11th में पढ़ चुके होंगे आप लोग। यस सर। डायमेंशन, बेसिक यूनिट मालूम हो तो डायमेंशन लिखना आसान होता है। किलोग्राम का मास हो जाएगा, मीटर का लेंथ हो जाएगा, सेकेंड का टाइम हो जाएगा, एम्पियर का उतना ही रहता है। नीचे एक नोट लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ
स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। डन। Yes, sir. तो ये आप लोग डेली का डेली वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं?